अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ संतुलित आहार ही हमारे स्वास्थ्य का आधार है, पर क्या आप जानते हैं कि अच्छा भोजन खाना जितना जरूरी होता है उतना ही जरूरी होता है उस भोजन का पाचन यानी डाइजेशन। क्योंकि अगर आप पेट भरकर हेल्दी डाइट लेते हैं लेकिन आपका पाचन सही नहीं है तो आपके शरीर को खाए हुए भोजन का पूरा पोषण यानी न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है। साथ ही अपच, गैस, खट्टी डकारे, पेट फूलना, मितलियाना, कब्ज इत्यादि की समस्या आपके शरीर पर दिखने लगती है। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि खराब पाचन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, खराब डाइजेशन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग और तेलीय भोजन आदि। हालांकि इन डाइजेशन के कारण अल्सर जैसी कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती है, जिसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता है। अगर आपका डाइजेशन खराब होने की वजह आपका खान पान है तो इसे आप कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपचार की मदद से ठीक कर सकते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि डाइजेशन है क्या। डाइजेशन का तात्पर्य हमारी पाचन क्रिया से है, जिससे हमारा शरीर भोजन को पोषक तत्वों में बदलने का काम करता है, जिसका उपयोग हमारा शरीर ऊर्जा, विकास और कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए करता है। तो दोस्तों, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए मेनली 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला चीज है सलाइवा, जो कि हमारे मुंह के अंदर होता है। दूसरी चीज है गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि एक एसिड की शक्ल में होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। तीसरी चीज है बाइल जूस, जो कि हमारे लीवर से और हमारे पित्त से निकलता है। और चौथी चीज है पैनक्रियाटिक एंजाइम, जो कि पैनक्रियाज से निकलते हैं। ये 4 वो चीज है जो कि हमारे खाने को पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हैं। जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारे मुंह से ही हमारा डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। जब हम खाने को चबाते हैं और उसमें सलाइवा मिलता है तो सलाइवा के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे खाने के अंदर मौजूद स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी किसी हद तक डाइजेशन जो है वो आपके मुंह में ही शुरू हो जाता है। इसके बाद जो खाना है वो पहुंचता है आपके पेट के अंदर यानी आपके स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर खाना जाने के बाद वहां पर रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि एक तरह का एसिड होता है। यह एसिड बेसिकली हमारे खाने को गलाने का काम करता है, और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हमारे खाने के अंदर होते हैं जो इस दौरान हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब होते हैं। इसके बाद जो खाना है दोस्तों वो गल जाता है और वह पहुंचता है छोटी आंत के अंदर यानी डिओडेनम के अंदर। और यहाँ पर 2 मेन चीजें होती हैं जो कि हमारे खाने को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देती है। जो पहली चीज होती है वो है बाइल जूसेस और दूसरी चीज होती है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। बाइल जूसेस आपके खाने में मौजूद फैट्स को डिसॉल्व करता है और इसको डाइजेस्ट करने में आसानी पैदा करता है। और जो एंजाइम्स आपके पैनक्रियाज से निकलते हैं ये आपके खाने में मौजूद अलग तरह की चीजें जैसे कि प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है या फैट्स है, इनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। इन चारों चीजों से अगर कोई एक चीज भी मिस फंक्शन करने लगे यानी पूरी तरह से काम न करे या उसमें कोई इम्बैलेंस हो जाए तो इसका डायरेक्ट असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर पड़ता है। एक और चीज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटी आंत के अंदर जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं और जो बाइल जूस निकलता है, इन दोनों ही चीजों को रिलीज होने के लिए आपके पेट का यानी आपके स्टमक का जो पीएच है वो एसिड होना बहुत जरूरी है। अगर आपके स्टमक के अंदर एसिड पूरी तरह से नहीं बनेगा तो इसकी वजह से ये दोनों ही चीजें जो है पूरी तरह से रिलीज नहीं होती है यानी स्टिमुलेट नहीं होती है, जिसका सीधा असर आपके डाइजेशन पर पड़ता है और इनकम्प्लीट ही रह जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब भी हमें कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है तो हम बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले एंटासिड का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये एंटासिड वक्ती तौर पर तो हमें आराम दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इनको यूज करते रहते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमजोर होने लगता है और डाइजेशन इनकम्प्लीट ही रहने लगता है, जिसकी वजह से अलग तरह की प्रॉब्लम हमारे अंदर आने लगती है। दोस्तों, एंटासिड ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपके अंदर एक और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते हैं जो कि बहुत ही कॉमन देखी जाती है। इसको बोलते हैं GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसके अंदर आपके पेट का जो एसिड है वो वापस से आपके खाने की नली में जाना शुरू कर देता है। दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन जो कि आपके अंदर तरह तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जब आपको होता है और वह लंबे समय तक रहता है तो उसकी वजह से आपका पेट पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है और आपका अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी आप स्टोमक से लेकर ईसोफेगस का जो हिस्सा है
इसके अंदर कंजक्शन बढ़ने लगता है। अब सवाल यह आता है कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और इस तरह की अलग अलग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से कैसे अपने आप को बचाएंगे और कैसे आप परमानेंटली इस तरह की चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी होम रेमेडीज मिल जाए जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए और आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स जैसे कि एसिडिटी है, ब्लॉटिंग है या कॉन्स्टिपेशन है या इनडाइजेशन है, इस तरह की प्रॉब्लम से बचाए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज देने वाला हूँ और कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर इन टिप्स को आप अच्छी तरह से फॉलो कर लेंगे और इनको समझ लेंगे तो आपको कभी भी किसी तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको हमेशा खाना जब भी खाना चाहिए तो पूरी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए। हम अक्सर सुनते हैं, हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं कि अच्छी तरह से चबा चबा कर खाओ, लेकिन इन चीजों को हम अक्सर हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंटिफिकली भी ये बात सिद्ध है कि आप अच्छी तरह से अपने खाने को चबाते हैं तो उसकी वजह से सलाइवा अच्छी तरह से आपके खाने में मिक्स हो जाता है। इससे खाने का डाइजेशन प्रोसेस काफी हद तक आपके मुंह में ही होना शुरू हो जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको हमेशा जब भूख लगे और जितनी भूख लगे उतना ही खाना खाना चाहिए। अगर हम लोग बिना भूख के भी खाना खा लेते हैं या फिर भूख से ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ओवर ईटिंग करने की वजह से क्या होता है कि हमारा स्टमक जो है वो ज्यादा एसिड रिलीज करने लगता है, क्योंकि ज्यादा खाना खाने को पचाने के लिए ज्यादा एसिड की जरूरत पड़ती है। जब ये ज्यादा एसिड जो कि हमारे स्टमक से रिलीज करता है तो उसकी वजह से हमें हाइपर एसिडिटी की शिकायत हो सकती है, जिसके कारण हमारे स्टमक के अंदर अल्सर भी हो सकते हैं और हमारे स्टमक के अंदर सूजन भी आ सकती है। तीसरी टिप यह है कि आपको दिन भर में कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। पानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डाइजेशन के प्रोसेस के लिए आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एसिडिटी भी हो सकती है और उसकी वजह से आपके अंदर इनडाइजेशन भी हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, आपको हमेशा प्रोसेस फूड से और तली भुनी चीजों से बचना चाहिए और स्ट्रेस से आपको बचना चाहिए। जितनी कम से कम स्ट्रेस आप लेंगे, जितने अच्छे माहौल में आप रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, उतना ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक्सरसाइज रेगुलरली जरूर करनी चाहिए। जो लोग कम एक्सरसाइज करते हैं या कम चलते फिरते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन की एक आम समस्या देखी जाती है। इसलिए अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा और आपको भूख भी अच्छी लगेगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी बना रहेगा। और अगर आपको भूख कम लगती है और आपका डाइजेशन कमजोर है तो दोस्तों, एक बहुत ही आसान सा नुस्खा भी है जो कि आप आजमा सकते हैं। इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए होगा लहसुन का पाउडर। इसके साथ आपको चाहिए त्रिकुट। जी हाँ, त्रिकुट। इसे आप आसानी से किसी दुकान से या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि खरीदते टाइम किसी अच्छी ब्रांड का त्रिकुट ही खरीदें। और दोस्तों, त्रिकुट के अंदर आपको मिलता है अदरक, काली मिर्च और पिपली का समानुपातिक मिश्रण और थोड़ा सा आपको चाहिए होगा सेंधा नमक। आपको क्या करना है, आपको 1/4 चम्मच यानी करीब 1.5 ग्राम लहसुन का पाउडर लेना है और उसके साथ आधा चम्मच त्रिकुट लेना है और इस मिश्रण के साथ आपको डालना है 1 चुटकी सेंधा नमक। ठीक है, और अब इस मिश्रण को खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको लेना है। और दोस्तों, इस मिश्रण को लेने से आपकी भूख भी बढ़ेगी और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए, इसी के साथ आपसे अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें।